हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। आज मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी के चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म फ्रॉम द बुक ऑफ टी एस ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 35 कराने जा रहा हूँ। स्टूडेंट्स, मेरे पास ये बुक है क्लास 12 की टी एस ग्रेवाल की अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म का वॉल्यूम नंबर 1, जिसका एडिशन है 2021। आज इसका 35th क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। अभी मैं उसकी स्टेटमेंट आपके सामने पढ़ने जा रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो पार्टनर्स हैं, रीता एंड शोभा, ठीक है। उनका फर्म का नाम है फैंसी गारमेंट्स एक्सपोर्ट, शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इक्वली ऑन 1 अप्रैल 2021। उनकी बैलेंस शीट एज अंडर है। लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स हैं, बिल्स पेबल हैं, ओके। लोन बाय रीता पार्टनर का लोन है, रिजर्व्स और कैपिटल के बैलेंस है। और दूसरी तरफ है कैश का और बैंक का बैलेंस, स्टॉक, डेटर्स लेस प्रोविजन, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग एंड लोन टू शोभा है, ठीक है। एक पार्टनर ने लोन फर्म को दिया हुआ है और एक ने लोन फर्म से लिया हुआ है, ठीक है। उसका ट्रीटमेंट हम करेंगे आगे जाके। उसके बाद नीचे सारी एडजस्टमेंट्स गिवन है और लास्ट में हमें क्या बताया हुआ है कि शो रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट इन द बुक्स ऑफ द फर्म। तो चलिए एक एक करके मैं ये सारा कुछ आपके सामने सॉल्व करता जाता हूँ, ठीक है जी। तो इसके लिए सबसे पहले मेरे को बनाना है रियलाइजेशन का फॉर्मेट, ओके, वो तो मैंने बना लिया है। उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस, ओके, और बैंक अकाउंट बांटा है उसने, ठीक है, वो तो हमने बना लिया। बट हमारे पास यहाँ पे लाइबिलिटी साइड में पार्टनर का लोन भी है, तो उसका भी एक छोटा सा अकाउंट बना लेते हैं, क्योंकि जब पार्टनर का लोन लाइबिलिटी साइड में होता है तो उसकी पेमेंट करनी होती है, या जिस तरीके से उन्होंने ट्रीटमेंट करने को बोला हो वैसे करना होता है। तो मुझे भी उसका एक लोन अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें हमेशा की तरह इस बार भी क्या करना है, पहले बैलेंस शीट को ब्लैंक करना है। क्रेडिट साइड से शुरू होते हैं हमेशा की तरह। क्रेडिट साइड में सबसे पहले क्या गिवन है, लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स गिवन है, तो इसको क्रेडिट में यहाँ लिख लेंगे 75,000 के। बाय बिल्स पेबल कितने हैं, 30,000 के। और लोन बाय रीता, तो लोन बाय रीता तो यहाँ आ जाएगा रीताज लोन अकाउंट डेबिट क्रेडिट रुपीज पर्टिकुलर्स बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। उसका लोन का बैलेंस कितना है, 25,000 का। अगर तो नीचे कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी तो सीधा हम इसको पे ऑफ कर देंगे। उसके बाद रिजर्व्स हैं, रिजर्व्स को बांटना है इक्वली, वो तो हम चलो बांट देते हैं। उससे पहले बैलेंस लिख लेते हैं उसका। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितने का है, 90,000 और 30,000 का, 90,000 और 30,000 का। और क्या आएगा, बाय रिजर्व्स, ठीक है जी। और कितना आ गया, 12,000 ईच, 12,000 ईच आ गया उसका, ठीक है। अब दूसरे बात, एसेट साइड में हमारे पास कैश का बैलेंस है और बैंक का बैलेंस है। बैंक का बैलेंस मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैंक का बैलेंस तो 30,000 का है और कैश का बैलेंस मैं यहाँ ट्रांसफ़र कर दूंगा टू कैश करके, कितना, 6,000 का, ठीक है जी। चलो उसके बाद स्टॉक इधर ट्रांसफ़र करना है मेरे को टू स्टॉक। स्टॉक कितना है, 75,000। स्टॉक कितना है, 75,000 टू बुक डेट्स कितने हैं, 66,000 के। बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक है, 6,000। उसके बाद टू प्लांट एंड मशीनरी 45,000, टू लैंड एंड बिल्डिंग उसका है 48,000। और लोन टू शोभा है जो, वो इस तरफ ट्रांसफ़र हो जाएगा टू लोन टू शोभा, उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है, 10,000 का। चलिए अब नीचे एडजस्टमेंट पढ़ते जाते हैं। सबसे पहली एडजस्टमेंट में उसने क्या लिखा है कि रीटा टुक ओवर 25% ऑफ द स्टॉक एट डिस्काउंट ऑफ 20% इन सेटलमेंट ऑफ हर लोन। तो उसका मतलब यहाँ पे
ये आएगा 2 रियलाइजेशन करके उसके लोन को के साथ वो एडजस्ट हो जाएगा स्टॉक हमारा, ठीक है जी। कितने का? 25% स्टॉक की टोटल वैल्यू कितनी है? 75,000 की। 75,000 का 25% कितना हुआ? 18,750, ठीक है जी। और वो कितना चला गया? एट ए डिस्काउंट ऑफ 20%, 20% माइनस कर दो तो आ गया 15,000 का। तो 15,000 का यहाँ पे स्टॉक वो ले गया। बेटा इधर देखिए, हमारे पास स्टॉक कितने का था? बताइए बेटे। स्टॉक की वैल्यू हमारे पास टोटल है 75,000 की। उसमें वो क्या कह रहा है कि 25% स्टॉक वो ले गया उसके लोन को ऑफसेट करने के लिए, और 25% बना 18,750, ठीक है जी। 75,000 का 20%, सॉरी 25% कितना आ गया? 18,750, ठीक है। और उसमें इसका कितना है? 20% डिस्काउंट पे, तो 20% डिस्काउंट लेस 20% डिस्काउंट 3,750, तो फिगर बन गई 15,000 की। तो 15,000 तो यहाँ से चला गया, ठीक है जी, स्टॉक चला गया ना उसको। ओके, तो बाकी फिर ये स्टॉक ले गया वो, तो बाकी 10,000 का तो प्रॉफिट हो गया। ये किस में फिर चला जाएगा? रियलाइजेशन में प्रॉफिट आ जाएगा। रियलाइजेशन में प्रॉफिट के तरीके से ये 10,000 आ जाएगा और इसका लोन यहाँ पे नलीफाई हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये 25,000 यहाँ पे ख़त्म हो गया। ओके, तो अब रियलाइजेशन में हम क्या करेंगे? यहाँ पे ऐसे करेंगे, बाय रीताज लोन करके, ठीक है। स्टॉक कितने का ले गया? वो 15,000 का रीता, और तो उसका जो बाकी बच गया वो 10,000 का प्रॉफिट हम इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है जी। अब उसके बाद क्या है अगला? बुक डेट्स वर रियलाइज्ड 54,000 एंड बैलेंस स्टॉक वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 30%। ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे पहले लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में क्या आएगा? बैंक अकाउंट में डेटर्स कितने के हैं? 54,000 के। डेटर्स कितने हैं? 54,000 के। और रिमेनिंग स्टॉक यहाँ कितना बच गया? ठीक है, ये देखो 75,000 है ना जो हमारा, 75,000 का 75% रिमेनिंग कितना बच गया? 56,250 और 50, और इसमें हमें 30% ऐड कर देना है इंटू 30%, तो ये आ गया 16,875। तो टोटल फिगर इसकी कितनी बन गई? 73,125। 73,125, तो इतने का स्टॉक बिक गया। तो स्टॉक कितने का आ गया? 73,125 का, ठीक है बच्चे। चलिए अब हम आगे बात करेंगे। सन्ड्री क्रेडिटर्स वर पेड एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%, ठीक है। और 10%, तो यहाँ पे आ जाएगा टू बैंक करके क्रेडिटर्स। तो 75,000 में से 10% माइनस कर देना हमें। 75,000 में 10% माइनस कर दो तो बच गया 67,500। और बिल्स पेबल उसने क्या बोला? फुल में पे करने हैं, तो ये 30,000 यहाँ से पेमेंट हो जाएगी। अब इन दोनों चीज़ों की यहाँ पे एंट्री कर देंगे। टू रियलाइजेशन करके डेटर्स कितने के रियलाइज हुए हमारे पास? 54,000 के, ठीक है जी। और स्टॉक कितने का रियलाइज हो गया? 73,125 का। और इधर बाय रियलाइजेशन करके हमने क्या किया? क्रेडिटर्स पे कर दिए हमारे पास कितने के? 67,500 के। और बिल्स पेबल 30,000 के यहाँ पे आ गए। बिल्स पेबल 30,000 के आ गए। उसके बाद अगली ट्रांजैक्शन क्या है? प्लांट एंड मशीनरी कितने की रिलाइज हुई है? प्लांट एंड मशीनरी रिलाइज हुई है 75,000 की। ओके, और उसके बाद है लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग कितने की? 1,20,000 की। ओके, लैंड एंड बिल्डिंग 1,20,000 की। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी 75,000 की, और ये है लैंड एंड बिल्डिंग 1,20,000 की, ठीक है जी। चलिए उसके बाद है रीता टुक ओवर द गुडविल। तो गुडविल तो यहाँ कोई एसेट में थी ही नहीं, पर फिर भी वो अनरिकॉर्डेड गुडविल की तरह लेके गई, एसेट की तरह। तो भाई रीताज कैपिटल करके फर्म की गुडविल जो उन्होंने वैल्यूड की है वो कितने की करी है? 30,000 की।
तो 30,000 का उसको गुडविल ले गया वो रीता को गुडविल ट्रांसफ़र कर देंगे 30,000। और उसके बाद एन अनरिकॉर्डेड एसेट ऑफ 69,000 वाज हैंडेड ओवर टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी ऑफ 6,000। इसकी कोई ट्रांजैक्शन की एंट्री नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि वो ऑफसेट हो रही है ना अनरिकॉर्डेड एसेट और अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी के साथ। तो रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस कितने आएंगे? हाँ जी 5250 है, 5250 ओके। तो यहाँ पे भी एक्सपेंसेस लिख लेंगे हम 5250। तो चलिए अब हम इसका गेन या लॉस निकालते हैं। पहले हम क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं। वो आ रहा है आपका 75,000 जमा 30,000 जमा 6,000 जमा 15,000 जमा 10,000 जमा 54,000 जमा 73,125 जमा 75,000 और जमा 1.5 लाख। तो ये आ गया 4,88,125। और उसमें से ये माइनस कर दो 75,000, 66,000, 45,000, 48,000, 67,500, 30,000, 5250। तो ये आपका आ गया 1,51,375 रुपये आपका गेन आ गया। ये 4,88,125 यहाँ पे इसका भी टोटल आ जाएगा। ये साइड कम पड़ रही है और ये आ गया 1,51,375। ये आपका गेन है। आप बुक में अपना आंसर चेक कीजिए, यही है। तो ये आ गया टू गेन ट्रांसफर्ड टू, क्या नाम है इनका, रीता एंड शोभा, ठीक है जी। तो हाफ हाफ ट्रांसफ़र कर देना है आपने, ओके। हाफ हाफ कितना हो गया इसका, डिवाइडेड बाय 2 कर दो तो 75688 और 75687, ठीक है। एक को 8 कर दो, एक को 7 कर देते हैं। 50 पैसे बन रहा था ना, तो इसको तो ट्रांसफ़र कर दो बाय रियलाइजेशन करके। गेन आ गया कितना, 75,688 और 75,687, ठीक है जी। तो अब इन दोनों को हमने यहाँ ट्रांसफ़र कर देना है। पहले हमने रीता का बैलेंस निकालना है, 90,000 जमा 12,000 जमा 75,688। ये आ गया 1,77,688, 1,77,688। उसमें से 30,000 हमने माइनस कर देना है, तो ये इसकी फिगर आ जाएगी 1,47,688, ठीक है जी। तो ये आ गया बैंक में इसकी पेमेंट हो जाएगी बैलेंसिंग फिगर की। अब उसी तरह मैं दूसरी साइड का टोटल मिलाता हूँ, मतलब शोभा का बैलेंस। ये आ गया 42,000 प्लस 75,687, ओके। तो ये बन गया 1,17,687, 1,17,687 माइनस 10,000 अगर आप कर देते हो ये वाला उसमें से, तो फिगर आ गई 1,07,687, ठीक है जी। ये इसकी फाइनल फिगर आ जाएगी। अब ये पेमेंट हम कर देंगे इसकी, ओके। तो अब इसकी फाइनल पेमेंट करेंगे यहाँ पे बाय रीताज कैपिटल अकाउंट, ओहो, बाय उसके बाद आ जाएगा शोभाज कैपिटल अकाउंट, ठीक है जी। तो ये फिगर्स हमें यहाँ लिख लेनी है। लोन अकाउंट में से तो कुछ भी नहीं जाना ना। 1,47,688, 1,07,687, ठीक है जी। तो ये फिगर्स यहाँ पे आ गई। अभी हमें इसका टोटल करना है डेबिट साइड का। ये आ गया 67,500 जमा 30,000 जमा 5250 जमा 1,47,688 जमा 107,687। तो ये आ गया 3,58,125, 3,58,125। तो उसमें से ये कितना गया, 30,000 ये चला गया, 6,000 दूसरा माइनस हो गया, उसके बाद 54,000 और 73,125 और 75,000 और 1,20,000 करके ये टोटल आपका आ गया कितना, 3,58,125, ठीक है जी। ये सारे का सारा सवाल आपका ये पूरा टैली हो गया, यस। तो चलिए एक बार मैं आपको दोबारा ये रियलाइजेशन अकाउंट बता देता हूँ। ये रहा रियलाइजेशन अकाउंट। स्टूडेंट्स ये बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन था, बस दो चीज़ें इसमें नहीं थी। एक तो दोनों पार्टनर्स के लोन थे, जो तो डेबिट साइड में, मतलब जो एसेट साइड में लोन होता है वो हमने कैपिटल अकाउंट में, शोभा के कैपिटल अकाउंट में यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया था। ये रियलाइजेशन अकाउंट आपने देख लिया ना, हाँ, ये कैपिटल अकाउंट में यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया था। और जो लाइबिलिटी साइड में लोन था उसका लोन का हमने अलग अकाउंट बनाना होता है। बट इस केस में उसने पेमेंट करने को नहीं बोला था, उसने कहा था कि 25% ऑफ द स्टॉक 20% लेस पे रीता के लोन को ऑफसेट करने को
यूज़ किया है, तो वो रियलाइजेशन में चला गया, बाकी 10,000 जो बच गया वो प्रॉफिट हो गया। तो ये दोनों हमने जो अमाउंट थे वो यहाँ पे हमने लिख लिए इसके, स्टॉक और एज वेल एज प्रॉफिट, 15,000 और 10,000। ठीक है स्टूडेंट्स। और उसके बाद क्या हुआ, फिर हमने ये सारा कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट को यहीं ट्रांसफ़र कर दिया और सारा कुछ एंट्रीज बैंक अकाउंट में करके सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है जी। तो ये यहाँ अपने कैपिटल अकाउंट्स भी देख लिए ना आपने एक बार दोबारा। ठीक है, सिंपल तरीके से बन रहे हैं इक्वल पार्टर से। ओके, तो ये रहा ऊपर ये बैंक अकाउंट और ये हमने लोन अकाउंट बना लिया और ये वर्किंग की है स्टॉक की, क्योंकि रिमेनिंग स्टॉक जो 75% बचा था, ठीक है, उसमें 30% ऐड करके ये कैश हमें रियलाइज हो गया था। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है और मैं ये वीडियो भी यहीं कंक्लूड करता हूँ। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। आप बाकी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्वेश्चंस वहाँ से देखते रहना। ओके जी, डन, बाय।